हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था हाउ टू क्रिएट आवर ओन डेटाबेस यूजिंग माई एसक्यूएल। तो आज हम देखने जा रहे हैं जो डेटाबेस को हमने क्रिएट करा था उसको हम किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, यानी कि हाउ टू ड्रॉप ए डेटाबेस फ्रॉम माई एसक्यूएल सर्वर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, हाउ टू क्रिएट ए डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग माई एसक्यूएल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जो डेटाबेस को हमने क्रिएट करा था उसको हम किस तरह से डिलीट करेंगे। डिलीट करने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें डेटाबेस के लैंग्वेज के हिसाब से, डिलीट को बोलते हैं ड्रॉप, यानी कि हाउ टू ड्रॉप अ डेटाबेस, ठीक है, हाउ टू ड्रॉप ए डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस को किस तरह से डिलीट करेंगे फ्रॉम माई एसक्यूएल सर्वर। यानी कि अगर कोई भी डेटाबेस को हम क्रिएट करते हैं वो डायरेक्टली स्टोर होता है माई एसक्यूएल के सर्वर पे, अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो ये सर्वर से डिलीट होगा, यानी कि हाउ टू ड्रॉप ए डेटाबेस फ्रॉम माई एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से डेटाबेस को ड्रॉप करा जा सकता है। तो डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए तो मेरे पास माई एसक्यूएल की वर्कबेंच होना चाहिए, तो माई एसक्यूएल की कमांड लाइन क्लाइंट होनी चाहिए। तो किसी को भी यूज करके डेटाबेस की क्वेरीज को लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ माई एसक्यूएल वर्कबेंच। तो इसमें क्लिक करता हूँ मेरी कनेक्शन के ऊपर, जो कि हमारा लोकल इंस्टेंस माई एसक्यूएल 80। तो इसमें क्लिक करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ विजर सा खुल के आ रहा है जहाँ पर मेरे को पासवर्ड को एंटर करना है। तो लेट मी पुट माई पासवर्ड हियर, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं ओके पे क्लिक। तो यहाँ पर जो है माई एसक्यूएल की वर्कबेंच लॉगिन होने के बाद पूरी तरह से ओपन हो रखा है। लॉगिन के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो बेसिकली पहले देख लेते हैं क्या क्या डेटाबेसेस मेरे डेटाबेस में अवेलेबल है। सो डेटाबेसेस, जैसे कि आपको पता है डेटाबेस को देखने के लिए, यानी कि कितने डेटाबेसेस मेरे सर्वर में अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं सो डेटाबेसेस, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पर एग्जीक्यूट। सो डेटाबेस यानी कि 25 रोज रिटर्न, यानी कि 25 रोज, यानी कि 25 डेटाबेसेस आर अवेलेबल। तो बेसिकली सारे के सारे यहाँ पर डेटाबेसेस है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रिएट करा था DB1 और DB2, DB2 नहीं, शायद DB11 था, नहीं DB2 था, ठीक है। DB पहले से था, लेकिन DB1 और DB2 इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रिएट करा था। DB1 को क्रिएट करा था बाय यूजिंग माई एसक्यूएल वर्कबेंच, तो DB2 को क्रिएट करा था बाय यूजिंग माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि DB1 और DB2 को डिलीट करूँ, यानी कि डेटाबेस से ड्रॉप कर दूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, ड्रॉप डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम यानी कि DB1। मैं DB1 को डिलीट करना चाहता हूँ फ्रॉम माई एसक्यूएल सर्वर। तो इसमें हम करते हैं सेमीकोलन ताकि एंड ऑफ स्टेटमेंट पता चले। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पर सिलेक्ट, ताकि सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करा जाता है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करा इसको, फिर यहाँ पर मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर डेटाबेस जब ड्रॉप हुआ तो यहाँ पर 0 रोज अफेक्टेड 0.641 सेकेंड में एग्जीक्यूट हुआ है हमारा। और टाइम में एग्जीक्यूट हुआ तो हमारा 1:01 पे, और एक्शन है हमारा ड्रॉप डेटाबेस DB1, ठीक है। तो यानी कि अच्छा खासा चल रहा है। अब देखते हैं 100 डेटाबेस में, इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, फिर करता हूँ एग्जीक्यूट। यहाँ पर 25 रोज पहले थे, जब मैंने डेटाबेस को डिलीट करा, यानी कि DB1 को डिलीट करा, तो यहाँ पर हो गए 24 रोज, ठीक है, यानी कि 24 रोज फेच होके आ रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से हम करते हैं DB2 को डिलीट, यहाँ पर मैं करते हैं ड्रॉप डेटाबेस DB2, ठीक है। तो इसको करते हैं सिलेक्ट। अभी देखो यहाँ पर 24 है, ये डिलीट होने के बाद हो जाएगा 23, ठीक है। अभी इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर 0 रोज अफेक्टेड, यानी कि कोई भी रो यहाँ पर अफेक्ट नहीं हुआ है। ड्यूरेशन लगा हमको 0.172 सेकेंड। अगर बात करें किसी टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ तो वो था हमारा 1:02 पे, और एक्शन है हमारा ड्रॉप डेटाबेस DB2, ठीक है। ये अच्छा खासा एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि टिक मार्क आ रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं करता हूँ 100 डेटाबेसेस, देखते हैं क्या आउटपुट शो कर रहा है। यहाँ पर करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 23 रोज, पहले था 25, मैंने डिलीट करा 24 हो गया, फिर 24 डेटाबेसेस थे, मैंने DB2 को डिलीट करा, हो गया मेरा 23 रोज रिटर्न, यानी कि 23 डेटाबेसेस आर अवेलेबल नाउ इन माई एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका सिंटैक्स क्या है, ताकि आप डेटाबेस को डिलीट कर पाओ। तो जो सिंटैक्स है वो हमारा ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, ये है हमारा कमांड ड्रॉप डेटाबेस विद द नेम ऑफ द डेटाबेस, ठीक है, नेम ऑफ द डेटाबेस, यानी कि आप कौन सी डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। ड्रॉप डेटाबेस, यानी कि ये तो मेरा फिक्स है ड्रॉप डेटाबेस। फिर उसके बाद
आपके जो भी डेटाबेस को मन करे डिलीट करने को, उसके नाम को यहाँ पर पुट कर दो, डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ मान लो कि DB2 को डिलीट करने के लिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ड्रॉप डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम यानी कि DB2, तो आसानी से डेटाबेस आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये था तरीका जिसकी मदद से आप डेटाबेस को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने सीखा हाउ टू ड्रॉप ए डेटाबेस, यानी कि जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस होती है उसको किस तरह से हम ड्रॉप कर सकते हैं बाय यूजिंग ड्रॉप स्टेटमेंट, यानी कि ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो ये था छोटा सा वीडियो आपको बताने के लिए कि MySQL को यूज करके हम किस तरह से डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। तो ये रहा इसका सिंटैक्स, ड्रॉप डेटाबेस फिर डेटाबेस का नाम। तो अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं काम का चीज़ है, यहाँ पर कोई भी चीज़ सीखने को मिली, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपकी जो दोस्त लोग वो भी देख रहे इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।